जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी इच्छाएं थीं कि मुझे 2023 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी। मतलब कह सकते हैं कि 2028 का जो चुनाव होगा आप दावेदार होंगे कांग्रेस? नहीं, दावेदार तो निश्चित ही होंगे, लेकिन पार्टी के द्वारा भी सहमति लगभग है और 2028 में अब निराशा हाथ नहीं लगेगी। ऐसे ही राकेश जी हैं, वो भी हमारे बहुत पुराने साथी मित्र हैं। अब आते हैं, चर्चा होती है, चुनाव की बात भी होती है। चुनाव में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, सर्व समाज में अपना प्रभाव रखता हूँ, और वो प्रभाव इस बार उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के काम में आने वाला है। उसमें ब्राह्मण समाज भी शामिल है। वो ब्राह्मण वोट को प्रभावित यदि करेंगे भी तो वो कांग्रेस की तरफ मुड़ने का स्वतः काम करेगा। इसलिए काम करेगा क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यदि ब्राह्मण समाज उन्हें अपना नेता मानती है या ब्राह्मण समाज में उनका कहीं संपर्क अधिक है, जब 2023 में भितरघात हो गया था और जोरदार हो गया था। अब आदरणीय पूर्व विधायक, उनको हम कह सकते हैं राजेंद्र भारती जी, उनने तो एक चैनल में कहा भी था कि अगर मैं नाम बता दूं तो मिश्रा जी के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाएगी। कार में हूँ अशोक शर्मा। दतिया इस समय सबसे हॉट स्पॉट है। यहाँ पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और दतिया में जो सबसे चर्चित चेहरा है वो है अवधेश नायक का, जो ब्राह्मण चेहरा के रूप में जाना जाता है। अभी काफ़ी दिनों से अवधेश नायक चुप होकर अपने घर पर बैठे हुए थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेता इनको मनाने में लगे हुए थे। आज अवधेश नायक ने कांग्रेस के प्रचार के साथ अपनी एंट्री कर दी है। अब क्यों, ये कैसे तैयार हुए, आइए इनसे बात करते हैं। अवधेश जी, आप काफ़ी दिनों से शांत थे, आज कांग्रेस के साथ आपने जो है प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस का प्रचार तो मुझे करना ही था, शांत तो नहीं कह सकते। कार्यकर्ता आ रहे थे तो उनको समझाने का काम अवश्य कर रहे थे। प्रचार के रूप में शांत आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बकाया हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी इच्छाएं थीं कि मुझे 2023 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी। परिवार भी थोड़ा सा निराश था। मैंने आप सबको उस तत्समय बताया भी था, लगातार 4-5 दिन लगे मनाने में। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जीतू पटवारी से वादा किया था कि भैया मैं चुनाव प्रचार अवश्य कांग्रेस का करूँगा, 2-4 दिन लग सकते हैं, और इसलिए आज से प्रारंभ किया। कोई आश्वासन दिया है कांग्रेस नेताओं ने? शर्तों के साथ क्या बात करना, शर्तों के साथ उन्होंने कहा कि अब अन्याय नहीं होगा, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपका जो भी परिश्रम है उस परिश्रम को पार्टी ध्यान रखेगी और आइंदा इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा चुनाव में। मतलब कह सकते हैं कि 2028 का जो चुनाव होगा आप दावेदार होंगे कांग्रेस? नहीं, दावेदार तो निश्चित ही होंगे, लेकिन पार्टी के द्वारा भी सहमति लगभग है और 2028 में अब निराशा हाथ नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, भाजपा के नेता भी आपको मनाने में आए थे, राकेश शुक्ला आए थे और भी कई नेता आए, तो क्या उनका प्रस्ताव था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं लंबे समय से रहा हूँ अशोक जी भाई साहब, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसी हिसाब से संबंध भी हैं। आज भी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, मेरे पुराने ज़माने के युवा मोर्चा के साथी, विद्यार्थी परिषद के साथी मित्र श्री विश्वास सारंग जी, पीताम्बरा माई के मंदिर में जब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी जी के साथ दर्शन करके लौट रहा था तो वहाँ पर मिल गए, और मिले तो उन्होंने जीतू पटवारी जी के सामने ही मुझे बहुत स्नेह से आलिंगन में लिया और छाती से लगा लिया। तो यह भावनात्मक रिश्ते हैं, इनको पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते इसको। अब ऐसे ही राकेश जी हैं, वो भी हमारे बहुत पुराने साथी मित्र हैं। अब आते हैं, चर्चा होती है, चुनाव की बात भी होती है, चुनाव में समर्थन की भी बात होती है, परंतु इसको सब सहजता से लेना चाहिए।
कोई प्रस्ताव भी दिया था क्या भाजपा ने आपको? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना चर्चा में लाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है आपके आने से ब्राह्मण वोटों का क्या रुख रहेगा? नहीं, अब ब्राह्मण वोट तो मैं उस चूँकि जात समाज से हूँ तो निश्चित रूप से उसमें तो प्रभावी हुई हूँ, लेकिन आपने देखा है पिछले चुनाव में तो बहुत प्रभावी ढंग से देखा है। उसके अलावा 13 का चुनाव हो, 18 का चुनाव हो, सब में आपने इसको महसूस किया होगा कि मैं सब सर्व समाज का नेता हूँ, सर्व समाज में अपना प्रभाव रखता हूँ। और वो प्रभाव इस बार उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के काम में आने वाला है, उसमें ब्राह्मण समाज भी शामिल है। वो जो नरोत्तम मिश्रा है उनका टिकट कटा है, तो अब वो कितना प्रभावित करेंगे ब्राह्मण वोटों को? नहीं, नरोत्तम मिश्रा का टिकट जो कटा है वो ब्राह्मण वोट को प्रभावित यदि करेंगे भी तो वो कांग्रेस की तरफ मुड़ने का स्वतः काम करेगा। इसलिए काम करेगा क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यदि ब्राह्मण समाज उन्हें अपना नेता मानती है या ब्राह्मण समाज में उनका कहीं संपर्क अधिक है तो वो नाराज़गी भी तो होगी ना कि इनका टिकट क्यों काटा, और टिकट काटा तो इस वजह से लोग नाराज़गी वोट देंगे। और रही इसी कसर उनके आंसुओं ने पूरी कर दी तो वो तो समर्थक वर्ग तो नाराज़ हो गया है, वो तो जाएगा इधर कांग्रेस की तरफ, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप भाजपा में भी लंबे समय तक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना भितरघात चल रहा है, कितने मन से भाजपा के लोग हैं आशुतोष के साथ? अभी तो जब 2023 में भितरघात हो गया था और जोरदार हो गया था, अब आदरणीय पूर्व विधायक उनको हम कह सकते हैं राजेंद्र भारती जी, उनने तो एक चैनल में कहा भी था कि अगर मैं नाम बता दूं तो मिश्रा जी के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाएगी। मैं नाम बताने का कृत्य तो नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया में भारती जी के साथ मैं भी बराबर से शामिल था। तो उस समय भितरघात हो गया था, लोग नाराज़ थे। आज थोड़ा सी उनके प्रति सहानुभूति है, इसमें दो बात नहीं है स्वीकारने में, उनके प्रति सहानुभूति जागृत हुई है टिकट कटने के पश्चात। तो इस वजह से लोग कहीं रहेंगे और कहीं वोट देंगे, भितरघात होगा। अच्छा, तो क्या 3 तारीख को क्या परिणाम आएगा, उसमें क्या लगता है? कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है, जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। आप देखिएगा आदरणीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम इस सीट पर फतेह करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के नेता अवधेश नायक जी, जिनका मानना है कि हमारे प्रत्याशी बहुत सबल हैं, सभी वर्गों का उनको समर्थन मिल रहा है और आज के बाद जो है वो खुद घर घर जाकर घनश्याम सिंह जी के लिए प्रचार करेंगे और घनश्याम सिंह जी और कांग्रेस जो है इस सीट पर विजय का परचम लहराएगी।